Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with the 8th chapter in your history book, Devotional Paths to the Divine, right? So open your history book, page number 110, Islam and Sufism. Page number 110, Islam and Sufism. The saints had much in common with the Sufis. So much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. देखो जो संस हैं वो सूफी जो लोग हैं उनसे जो है काफ़ी कॉमन है, उनसे जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि दोनों ने ही एक दूसरे के बहुत सारे आइडियाज़ को अडॉप्ट किया है. सूफीज व मुस्लिम मिस्टिक्स. सूफीज कौन होते हैं? मुस्लिम मिस्टिक्स होते हैं. जिस तरह से हिंदुओं के में हम संत बोलते हैं, मुस्लिम्स में उनको जो है सूफी बोलते हैं. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human being. ये जो भी मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी मतलब विचारधारा थी लोगों की, उसको रिजेक्ट करते हैं और ये क्या कहते हैं, जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं सभी जो है एक समान है, सभी जो है इक्वल है और सभी जो है सभी के प्रति ये जो है अपना कंपैशन और भगवान के प्रति अपना जो डिवोशन है ये इस तरीके से दिखाते हैं कि हम भी जो है जो आडंबर है या जो भी धर्म जो जिस तरीके से व्याख्या करता है हम उसका जो है उसको हम रिजेक्ट करते हैं. हम सभी महिलाओं को, पुरुषों को, सभी समाज में रहने वाले सभी लोगों को जो है एक समान मानते हैं. इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड. इस्लाम जो है क्या प्रोपोगेट करता है, मतलब क्या विचारधारा, कौन सी विचारधारा को प्रमोट करता है कि एक ही जो तुम्हारे गॉड है उसके लिए तुम्हें समर्पित होना चाहिए, कि एक ही गॉड के प्रति तुम समर्पित रहो. इट ऑल्सो रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के भी खिलाफ है. एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स. ठीक है, और सिंप्लीफाई किस तरीके से किया है इन्होंने कि कलेक्टिव प्रेयर से ये लोग करते हैं, मिलकर प्रेयर करते हैं भगवान की. ठीक है. At the same time, Muslim scholars developed a holy law called शरीयत. इसी तरीके से जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने एक जो है होली, एक जो है पवित्र कानून बनाया जिसको क्या बोलते हैं, शरीयत बोलते हैं. ठीक है. द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलाबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर. ठीक है, जो सूफी लोग होते हैं वो जो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताए जाते हैं रिचुअल्स होते हैं या किस तरीके से लोगों को बिहेव करना चाहिए, उन सब चीज़ों को जो है जो भी ये मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने बताया इन सबको रिजेक्ट करते हैं, ये नहीं मानते. दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीकर इज बिलीव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड. ये जो है गॉड को, यूनियन विद गॉड, भगवान से एक रूप होने को ये किस तरीके से मानते हैं, जिस तरीके से एक लवर जो है अपने बिलव्ड के लिए इतना ज़्यादा जो है मतलब डिवोशनल होता है कि वो सारे वर्ल्ड से जो है डिसरिगार्ड कर देता है, मतलब पूरे वर्ल्ड को जो है एक तरफ छोड़ देता है और अपना पूरा समर्पण जो है अपने लवर के लिए रखता है. उसी तरीके से ये अपनी भक्ति को देखते हैं. Like the saint poets, the Sufi to compose poems expressing their feelings and rich literature in prose, including एंटीडोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम. संत की तरह ये लोग भी जो है पोएम करते हैं. ठीक है, अपने जो है एनेक्डोट्स, फेबल्स वगैरह ये लोग बनाते हैं. ठीक है, जिस तरीके से दोहे, छंद हिंदी में बना रहे थे, पोएम बना रहे थे, उसी तरीके से ये लोग अपने डेवलप करते हैं. अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली, रमी एंड सदी. ये कुछ जो है ग्रेट सूफीज हैं सेंट्रल एशिया के. लाइक द नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज, द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. जिस तरीके से देखो जो नाथपंथी थे, सिद्धार्थ थे या योगीज थे, उसी तरीके से सूफी भी बिलीव करते थे कि हम अपने हार्ट को जो है ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस संसार को एक अलग तरीके से देखना शुरू करें. दे डेवलप्ड एलाबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र. ये भी अपने जो है ट्रेनिंग देने के अलग मेथड्स डेवलप करते हैं जिसमें ये जिक्र का इस्तेमाल करते हैं. जिक्र क्या होता है? चैंटिंग ऑफ अ नेम ऑफ और सेक्रेट फॉर्मूला. जिक्र क्या होता है? जिसमें जैसे हम हिंदू लोग क्या करते हैं, जाप करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें ये लोग भी क्या करते हैं, चैंट करते हैं, यानी कि उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, या किसी नाम का या फिर किसी सेक्रेट पवित्र एक फॉर्मूले का. ठीक है. डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स
ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर, अपने मास्टर या अपने पीर के गाइडेंस में ये सारे काम करते हैं, जैसे कि ब्रीथ कंट्रोल करना, सांस को रोकना और ये सारी प्रैक्टिसेस करना। दस एमर्स द सिलसिलास genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। और इस तरीके से जो है एक जो है सिलसिला चल पड़ता है, एक सिलसिला मर्ज होता है, जिसमें हर एक संत जो सूफी टीचर होता है वो अपने थोड़े थोड़े डिफरेंट तरीके के मेथड अपनाता है लोगों को सिखाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards। ठीक है, 11th century onwards बहुत सारे मुस्लिम जो सूफीज थे सेंट्रल एशिया से वो हिंदुस्तान में सेटल होते हैं। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथन्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। जब दिल्ली सल्तनत बनती है तो उस समय ये और भी ज़्यादा जो सूफीज होते हैं वो भारत में आते हैं। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। चिश्ती सिलसिला क्या था, सबसे जो है इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इसमें बहुत सारे जो है एक लाइन है टीचर्स की, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर के हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंतनवाज गिसूदा राज ऑफ गलबर्गा। ठीक है, द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खाकास और हॉस्पिसेस क्या होते हैं देखो, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स स्पेशली वन केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर। मतलब ये सूफी जो मास्टर्स होते थे ये अपनी असेंबली कहाँ पे रखते थे, उनको खाकास बोला जाता था या फिर हॉस्पिसेस बोला जाता था। जहाँ पे हॉस्पिसेस क्या होता है, जहाँ पे आने जाने वाले जो लोग होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो रिलीजियस ऑर्डर के लिए जो है इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयलिटी एंड नोबेलिटी एंड द ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दिस खाकास। मतलब चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है या कोई नोबल फैमिली है, सब लोग जो है इन खाकास में इकट्ठे होते थे। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स। ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते थे। सॉर्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम। मतलब उनकी दुनिया से जो सांसारिक जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सुलझाने में ये संतों का जो सेंट होते थे उनका आशीर्वाद लेते थे। और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक एंड डांस सेशन, या फिर सिंपली म्यूजिक और डांस के सेशन अटेंड करते थे। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद मिरेकुलस पावर्स दैट कुड बिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। ज़्यादातर जो लोग होते थे ये सूफी मास्टर्स को किस तरीके से देखते थे, चमत्कारिक जो है पावर्स के रूप में इनको देखते थे कि ये दूसरों की जो बीमारियां हैं, जो ट्रबल है, उनको जो है ख़त्म कर सकते हैं। द टॉम्ब और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रॉन्ड। ठीक है, जो एक टॉम्ब होती है या एक दरगाह होती है किसी भी सूफी संत की, वो एक पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा की एक जगह बन जाती है जहाँ हजारों लोग आते हैं। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुई। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। 13th सेंचुरी के बाद जो है भक्ति मूवमेंट का एक नया पीरियड देखा गया नॉर्थ इंडिया में। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, Brahmanical Hinduism, Sufism, various strands of Bhakti and the Nath Panth, Siddhas and Yogis influenced one another। ठीक है, We saw that new towns and kingdoms were emerging। हमने पढ़ा था चैप्टर 6, चैप्टर 2, 3 और 4 में कि न्यू टाउन्स और न्यू किंगडम्स जो एमर्ज हो रहे थे। पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस, लोग नए नए प्रोफेशंस को अपना रहे थे। एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, नए नए प्रोफेशन को अपना रहे थे और अपने लिए नए नए रोल्स तलाश रहे थे। ठीक है, such people especially craft persons, peasants, traders and laborers thronged to listen to these new saints and spread their ideas। जो ये लोग थे जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये लोग क्या करते थे, इन सूफी संत की या जो भी ये संत होते थे इनकी बातों को सुनते थे और फिर स्प्रेड करते थे। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। कुछ लोग जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक, इन्होंने सभी तरीके के जो रूढ़िवादी धर्म थे
ठीक है, इन सबको रिजेक्ट किया। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल। कुछ दूसरे लोग थे जैसे कि तुलसीदास और सूरदास, इन्होंने जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स थे इन्हीं को एक्सेप्ट किया, लेकिन इनका क्या मानना था, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है यानी कि पहुँच है वो सबके पास होनी चाहिए। तुलसीदास कंसीव्ड of God in the form of Rama. तुलसीदास कंपोजिशन था रामचरितमानस रिटन इन अवधी, अ लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखो अवधी क्या कौन सी भाषा है जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल होती थी, इज इम्पॉर्टेंट टू बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क। ये क्या काम करती थी, ये दो तरीके का काम करती थी, एक तो डिवोशन दिखाती थी इनकी, और दूसरा इनका जो लिटरेरी वर्क था, लिटरेचर का जो वर्क था उसको शो करती है। His compositions compiled in the Sursagar, Sura Sarvali and Sahitya लहरी एक्सप्रेसेस हिज डिवोशन। जो इनकी जो कंपोजिशंस हैं इनको एज अ डिवोशन जो है देखा जाता है, अलग अलग जो है सूर सागरा में और जो नाम दिए गए हैं इन सब में इनको कंपाइल किया गया है। ऑल्सो कंटेम्पररी वॉज शंकरादेवा ऑफ असम। इन्हीं के समकक्ष एक और थे जो जिनका नाम था शंकरादेवा, असम के लेट 15th सेंचुरी में, हु एम्फेसाइजेस डिवोशन टू विष्णु, जो कि विष्णु के डिवोशन के पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेस इन असमीज, असमी भाषा में जो है प्लेस और पोएम कंपोज किया करते थे। ही बिगेन एंड प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामगढ़ और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर। इन्होंने जो है क्या प्रैक्टिस शुरू करी कि ये नामगढ़ या फिर ऐसे हाउसेस, रेसिटेशन के हाउसेस बनाते थे, प्रेयर करने के लिए कुछ हाउसेस बनाते थे। अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट, जो कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आज भी कंटिन्यूड है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। ठीक है, मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। मीराबाई कौन थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी जो है एक रॉयल फैमिली, मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली में हुई थी 16th सेंचुरी में। मीराबाई बिकेम अ डिसाइपल ऑफ रविदास। मीराबाई क्या थी, एक डिसाइपल यानी कि रविदास को मानने वाली थी, उनको फॉलो करती थी। अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल। रविदास एक ऐसे संत थे जो कि एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे जिसको अनटचेबल माना जाता था। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा। किसके प्रति डिवोटेड थी वो कृष्णा, भगवान कृष्णा के प्रति। एंड कंपोज्ड इनन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। और इन्होंने बहुत सारे भजनों को जो गाया था, रचा था, और जिसमें ये अपने क्या एक्सप्रेस करती थी, अपना डिवोशन भगवान के प्रति दिखाती थी, इंटेंस डिवोशन दिखाती थी। Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. उनके जो गाने होते थे वो सीधे सीधे अपर कास्ट को जो है चैलेंज भी करते थे, जो भी उनके नॉर्म्स थे उनको, और बहुत ही लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इनके सॉन्ग्स, स्पेशली राजस्थान और गुजरात में। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages। जहाँ देखो जो एक यूनिक फीचर क्या है इन सभी सेंट, जो सभी संत हैं इनके काम का, कि ये इन्होंने अपनी अपनी जो रीजनल भाषा थी उनमें अपने काम को कंपोज किया, चाहे वो कविताएं थी, प्ले थे, ठीक है, या फिर कोई बुक थी, इन्होंने अपनी लोकल, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज थी उसमें लिखी। एंड कुड बी संग, और उसको गाया भी जा सकता था। ठीक है, ये इनका यूनिक फीचर था। They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation। ये लोग जो है काफ़ी इमेंसली पॉपुलर हो गए थे, और जो भी ये गाने होते थे, सॉन्ग्स होते थे, ठीक है, और वर्बली जो है जनरेशन टू जनरेशन पहुँचते थे। ठीक है, बोलकर गाकर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचाए जाते थे। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड women transmitted these songs, often adding their own experiences। ज़्यादातर जो गरीब लोग होते थे या जो डिप्राइव्ड वंचित जो समाज के जो तबके थे या फिर महिलाएं, इन गानों को जो है ट्रांसमिट करती थी और इसमें अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस, अपने जो जीवन के एक्सपीरियंसेस थी उनको भी जोड़ देती थी। Thus the song as we have them today are as much a creation of the saints as a generation of people who sing them। तो जो सॉन्ग आज जो हम सुनते हैं वो क्या है, वो उन संत की भी क्रिएशन है, और उसी तरीके से उन लोग, उन गानों को गाने वाले जो अलग अलग जनरेशन थी उनके एक्सप्रेशन भी इन सब में हैं। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। अब ये सब चीज़ें क्या है, हमारे लिविंग कल्चर का एक पॉपुलर एक जो है पार्ट बन चुकी हैं। अ क्लोजर लुक कबीर।
कबीर के बारे में पढ़ते हैं। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th-16th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल संत। कबीर जो है जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि 15th-16th सेंचुरी में रहे होंगे, ये सबसे इन्फ्लुएंशियल संत माने जाते हैं। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहास, ठीक है, मुस्लिम जुलाहा परिवार में पले बड़े थे ये, और वीवर सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, या फिर कोई वीवर होंगे जो कि बनारस सिटी के पास रहते थे, जिसको वाराणसी कहते हैं। वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, हमारे पास बहुत ही कम विश्वसनीय इंफॉर्मेशन इनकी लाइफ के बारे में अवेलेबल है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज और पद्स सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम। हम इनके बारे में, इनके आइडियाज़ के बारे में ज़्यादातर कैसे जानते हैं, जो एक बहुत बड़ी वास्ट कलेक्शन है इनके सखीज़ की या फिर पद, जो दोहे इन्होंने बनाए थे, जो कि माना जाता है कि इन्होंने बनाए थे और संग बाय वंडरिंग भजन सिंगर्स। और उनको कौन गाता था, जो भजन सिंगर्स होते थे, जो घूम घूम के गाने गाते थे, उनके द्वारा गाए जाते थे। Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, Panchwani and बीजक। इनके जो कुछ दोहे थे उनको कलेक्ट किया गया और प्रिजर्व किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में और बीजक में। कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड वीहीमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। अब ये भी क्या करते थे, जो मेजर जिस तरीके के ट्रेडिशनल थे धर्म को लेकर, उन सब चीज़ों को ये रिजेक्ट करते थे। हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिकुल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। अब इनकी जो टीचिंग्स होती थी वो जो हिंदुओं की और मुस्लिमों की दोनों की जो एक्सटर्नल वर्शिप थी, उसको जो है एक्सटर्नल मतलब मूर्ति पूजा या बाहर की दुनिया में की जो में रह के जो तुम जिस चीज़ की जो तुम पूजा करते हो उसकी ये आलोचना करते थे, ठीक है। एंड प्री इमेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम। प्रीस्टली क्लासेस जो होती थी उनका विरोध करते थे और कास्ट सिस्टम है उसका विरोध करते थे, ठीक है। The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people। अब जो उनकी भाषा थी इनकी पोएट्री की, वो क्या थी, हिंदी भाषा थी, जो कि ज़्यादातर लोगों को, जो आम आदमी थे उनके द्वारा समझी जाती थी, इसलिए इनके दोहे इतने पॉपुलर हैं। He also sometimes used क्राइप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। कभी कभी ये जो है क्राइप्टिक लैंग्वेज भी फॉलो करते थे, जिसको समझना या जिसको फॉलो करना मुश्किल होता था। कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। कबीर जो है किस चीज़ में बिलीव करते थे कि भगवान जो एक फॉर्मलेस चीज़ है, ठीक है, तो उसकी कोई शेप या उसकी कोई शक्ल नहीं है। एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू साल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। और उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि अगर आप साल्वेशन पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि आप भक्ति या डिवोशन के थ्रू उसको पा सकते हो। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। कबीर जो के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर। जो है हम जो है गुरु नानक देव के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कबीर जो है उनके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बॉर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, जो कि ननकाना साहिब अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टैब्लिश अ सेंटर एट करतारपुर। इन्होंने जो है बहुत सारा ट्रैवल किया था, जब फाइनली ये सेटल हुए थे, इन्होंने अपना सेंटर एस्टैब्लिश किया था कहाँ पे, करतारपुर में, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। A regular worship that consisted of a singing of his own hymns was established there for his followers। एक रेगुलर वर्शिप यहाँ पे की जाती थी, जहाँ पे इनके द्वारा गाए हुए जिसको ये खुद ही गाते थे, इनके खुद की जो हाइम्स उनको गाते थे, और इनके फॉलोअर्स ने जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्म्ड क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन कॉमन किचन लंगर। चाहे लोग किसी भी कास्ट के, किसी भी क्रीड के हों, इनकी किचन में यानी कि इनके लंगर में हर धर्म के, मतलब हर कास्ट के, हर जो है क्रीड के, हर जेंडर के लोग जो है मिलकर खाना खाते थे। द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाला। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा। ठीक है, तो जो सेक्रेड स्पेस इन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी ने जो बनाया था, उसको गुरुद्वारा कहा जाता है।
यह धर्मसाल भी कहा जाता है। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। अपनी डेथ जब इनकी 1539 में इनकी डेथ होने से पहले इन्होंने अपने सक्सेसर यानी अपने वारिस को, अपने एक फॉलोअर को अपना वारिस घोषित किया। हिज नेम वॉज लेहना बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। उसका नाम क्या था? लेहना था, लेकिन पॉपुलरली उसको क्या कहा जाता था? उनको गुरु अंगद कहा जाता था, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज ए पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। ठीक है, और ये कहा जाता था कि ये बाबा गुरु नानक का ही एक पार्ट है। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ गुरु नानक, बाबा गुरु नानक। अब गुरु अंगद ने क्या किया था? इन्होंने बाबा गुरु नानक देव की जो भी कंपोजिशन थी उन सबको कंपाइल किया, टू विच ही एडेड हिज ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। और उसमें उन्होंने अपनी भी कुछ जो है स्क्रिप्ट ऐड करी जिसको गुरुमुखी कहा जाता है। The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their compositions were compiled by Guru Arjan in 1607। गुरु अंगद के जो अगले तीन सक्सेसर थे उन्होंने भी जो है नानक नाम से ही जो है काफ़ी चीज़ें लिखी और उनकी कंपोजिशंस को कंपाइल किया गया गुरु अर्जन के द्वारा 1604 में। टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फारिद। अब इन सारी कंपाइलेशन में जो है कुछ और लोगों की राइटिंग्स भी ऐड की गई, जैसे कि शेख फरीद की, संत कबीर की, भगत नामदेव की, गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, इन सब की जो कंपोजिशन है, राइटिंग्स है, उन सबको भी इसमें ऐड किया गया है। भक्त रामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। In 1706 this compilation was authenticated by his son and successor गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, इसको जो है कंपाइलेशन को ऑथेंटिकेटेड किया गया गुरु गोबिंद सिंह द्वारा 1706 में। इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख। द नंबर of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successors। उनके बाबा गुरु नानक देव के सक्सेसर के अंडर इनके जो भक्त थे, इनके जो फॉलोअर्स थे वो काफ़ी इंक्रीज हुए। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन प्रीडोमिनेटेड। इनको जो है फॉलो करने वाले हर एक कास्ट के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर कौन थे उनमें? व्यापारी थे, खेती बाड़ी करने वाले, या फिर आर्टिसन थे, या फिर क्राफ्ट पर्सन ज़्यादा थे। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक insistence that his followers must be householders and should adopt a productive and useful occupation। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गुरु नानक देव क्या इंसिस्ट करते थे कि इनके फॉलोअर्स को जो है हाउस होल्डर्स भी होना चाहिए और कुछ ना कुछ यूजफुल ऑक्यूपेशन अपनाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। They were also expected to contribute to the general fund of the community to of followers। और उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो फॉलोअर्स की जो जनरल फंड है उसमें भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th century द टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। ठीक है, बाय 17th century तक होते थे क्या था, ये जो टेम्पल था गोल्डन टेम्पल, इसके चारों तरफ एक शहर विकसित हुआ, अमृतसर रामदासपुर भी कहते थे जिसको। इट वॉज virtually self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state। देखो इसका ऐसा शहर था जिसको जो है सेल्फ गवर्नमेंट किया जाता है, यहाँ के लोग खुद अपने गवर्नमेंट चलाते थे और इसको किस नाम से जाना जाता था? अ स्टेट विद इन अ स्टेट के नाम से। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर्ड द एक्सिक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। जो मुगल एम्परर जहांगीर था वो इनको जो है अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था और उसने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था गुरु अर्जन को इन 1606। द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। The community of Sikh called the Khalsa Panth became a political entity। इसके बाद जो है ये politically enter करते हैं और खालसा पंथ के नाम से एक political entity बनाते हैं। The changing historical situation during the 16th and 17th centuries influenced the development of the Sikh movement। ठीक है, जो historical situation चेंज हो रही थी 16th और 17th सेंचुरी में, उसने क्या करा? सिख मूवमेंट को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और ज़्यादा डेवलप किया। द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट। बाबा गुरु नानक देव के जो का इम्पैक्ट था वो इन सारी
ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू से ही इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। किस वो सिर्फ एक भगवान की वर्शिप पे जो है एम्फेसाइज करते थे। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट क्रीड और जेंडर वॉज इररेलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। ठीक है, लिबरेशन पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए कहते थे कि कास्ट क्रीड और जेंडर जो है इररेलेवेंट है। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ inert bliss but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। मतलब ये क्या कहते थे कि एक सोशल कमिटमेंट होना चाहिए, आप सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम दान एंड इंसान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। वो खुद जो है नाम दान और इंसान शब्दों का जो है टर्म का जो इस्तेमाल करते थे अपनी टीचिंग्स के लिए, विच एक्चुअली मीन दैट राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। जिसका मतलब क्या है, नाम का मतलब है राइट वर्शिप, सही वर्शिप करो, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई करो, और प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, आपके काम में, आपके आचरण में प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कीर्त करना और वंद चखना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, इन सब का भी क्या मतलब था, सही राइट बिलीफ और सही तरीके से वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग होनी चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। दस बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैज सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बाबा गुरु नानक्स के जो आइडिया थे इक्वालिटी के, वो सोशल और पॉलिटिकल दोनों ही इम्प्लीकेशन वाले थे। This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of other religious figures of the medieval century। ये जो चीज़ें हैं यही अंतर बताती हैं जो बाबा गुरु नानक देव के जो फॉलोअर्स थे उनके बीच में, और जो हिस्ट्री है जो दूसरे रिलीजियस फिगर्स थे उनके फॉलोअर्स के बीच में। लाइक कबीर, रविदास एंड दादू, हुज आइडियाज़ वर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ बाबा गुरु नानक। ठीक है, इनके भी जो आइडियाज़ थे कबीर के, रविदास के और दादू के, ये सब जो है बाबा गुरु नानक देव से काफ़ी हद तक सिमिलर्स थे। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन एल्सवेयर हम देख लेते हैं क्या हो रहा था। द 16th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ रिलीजियस फ्रेगमेंट और इन यूरोप एज वेल। 16th सेंचुरी एक ऐसा समय था जब यूरोप में भी जो है रिलीजियस फ्रेगमेंट यानी कि रिलीजियस एक फैलाव हो रहा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन क्रिश्चियनिटी वॉज मार्टिन लूथर। एक क्रिश्चियनिटी के एक इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे, मार्टिन लूथर। Luther felt that several practices in the Roman Catholic Church went against the teachings of the Bible। लूथर का क्या मानना था कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है रोमन कैथोलिक चर्च में जो कि बाइबल की टीचिंग के अगेंस्ट हैं। ही एनकरेज द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर दैन लैटिन। उन्होंने क्या एनकरेज किया कि हम जो है आम भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा करें बजाय कि लैटिन भाषा के। एंड ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन, और उन्होंने ट्रांसलेट किया बाइबल को जर्मन में। Luther was strongly opposed to the practice of indulgence or making donation to the church। ये जो है विरोध करते थे कि लोगों को चर्च को डोनेट करना चाहिए, अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए। ठीक है, सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस, और उसी तरीके से सिंस यानी पापों के लिए फॉरगिवनेस मतलब अपने पापों को पूरा करने के लिए चर्च में डोनेशन देने का विरोध करते थे कि आप डोनेशन चर्च में डोनेशन देके अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। ठीक है, हिज राइटिंग्स वर वाइडली डिसमेडिटेटेड विद द ग्रोइंग यूज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस ग्रो हुई इनके आइडिया और ज़्यादा जो है फैलते गए। मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट्स ट्रेस देयर ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ लूथर। ठीक है, लूथर की जो टीचिंग्स हैं, बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैं सेक्ट्स हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से है, लूथर से ही पाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो तरीके थे, अलग जो सेंट थे, संत महात्मा थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में। ठीक है, गुरु नानक देव साहब हैं, चाहे कबीर साहब हैं, मीराबाई है, ठीक है, दादू हैं, और इनिशियली जो हमने पढ़ा किस तरीके से जो ये सूरदास हैं, और आपके जो ये हैं कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, किस तरीके से इनकी जो टीचिंग थी, प्रीचिंग थी, वो किस तरीके से चेंज हो रही थी इस सेंचुरी में, उन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया। ठीक है, तुलसीदास थे, उनकी कंपोजिशन थी। ठीक है, कुछ लोग भगवान को फॉलो करते थे और कुछ लोग पूरी तरीके से इनको जो है अपोज करते थे, पूरी तरीके से इस
का विरोध करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, सभी लोगों को समान समझते थे, ठीक है। और ऐसी टीचिंग देते थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यूनाइट हो सके, ठीक है, एक जो है जिम्मेदार बन सके, अब एक दूसरे के प्रति जो है भेदभाव ना कर सके। इस तरीके की टीचिंग्स ज़्यादा जो सेंट्स की थी उस समय में फैल रही थी और जिसको लोग भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम के सेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे जो है आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इस पूरे चैप्टर को आप स्टडी करके आएंगे, ठीक है।